दाल सब्जी के साथ अचार तो सबको अच्छा लगता है, पर आप अचार इतनी जल्दी बना सकते हैं क्या? देखिए आप मेरी रेसिपी आपको अचार की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हमारे घर में ये अचार बहुत खाया जाता है और फटाफट से बन जाता है और फटाफट से ख़त्म भी हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। इसके लिए मैंने मिर्ची ली हैं 250 ग्राम, 150 ग्राम अदरक ली है और 200 ग्राम के लगभग नींबू ले लिए हैं। 5-7 नींबू हैं, अच्छे से सारी चीज़ों को धोकर पोंछ लेंगे। मैं आपको थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी काट कर दिखा रही हूँ कैसे काटनी है, बाकी की मैं बैठकर आराम से काटूँगी या अपनी सासू माँ से कटवा लूँगी, क्योंकि वो बैठे-बैठे कर देती हैं ये सब काम, वीडियो में तो नहीं आती हैं। बट हाँ, ये सब चीज़ें मैं उन्हीं से सीखती भी रहती हूँ और उनके साथ तरह-तरह की रेसिपीज़ ट्राई भी करती रहती हूँ। तो बस इस तरह से हम हरी मिर्च को कट कर लेंगे बीच में से और इसके 2-2 टुकड़े काट लेंगे। मिर्च को काटते समय या तो आप ग्लव्स पहन लीजिए या फिर आप इसे कैंची से काटिए, उससे क्या होगा कि आपके हाथों में जलन नहीं होगी। मिर्च में बस एक ही प्रॉब्लम होती है, जब हम इसे काटते हैं तो हल्की-सी इसमें जलन हो जाती है। तो बस इस तरह से हम इसकी बिल्कुल बीच में से काट लेंगे। अगर आपसे चाकू से आराम से काटी जाती है तो आप चाकू से काटिए सारी मिर्चें, और अगर मिर्च कोई लंबी हो ना ज़्यादा, तो उसको हम बीच में से 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। पर ये मिर्च पकड़ रहे, ज़रा इमेजिन कीजिए कि हम दाल-चावल के साथ खा रहे हैं, तो क्या ही टेस्ट आएगा। इसी तरह अदरक जो है पहले हम इसको छील लेंगे, उसके बाद पतले-पतले स्लाइस निकाल लेंगे और उन स्लाइस की भी बिल्कुल पतली-पतली जो है स्ट्रिप्स निकाल लेंगे, जैसे कि लच्छा होता है। अदरक के लच्छे का अचार आपने कभी ट्राई किया है? जिसमें कि तेल की एक बूँद भी नहीं डलती। अदरक, मिर्च और जो है ना एक ख़ास तरह का अचार होता है, मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। वो हमारे घर की सबसे फ़ेवरेट रेसिपी है और वो अचार जो है ना वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। यानी अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, खाँसी, जुकाम है ना, तो वो अचार खा के सब दूर हो जाने वाला है। एक बार मैं आपके साथ जब भी ये बचा बनाऊँगी ना वो अचार, वो रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन ये तो है चटकारे वाला अचार, एकदम चटपटा, मसालेदार। बस अब इस तरह से नींबू के भी मैंने 8-8 टुकड़े कर लिए हैं और 2 नींबू जो हैं उनको हाफ़-हाफ़ कट कर लिया है। उसका रीज़न क्योंकि हमें वो नींबू को निचोड़ना है। तो बस इस तरह से आप सारी सब्ज़ी कट कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको दिखाई है। ये देखिए सारी सब्ज़ी काट कर मैंने तैयार कर ली है। मिर्चों को बीच में से चीरा लगा लिया है, लंबी-लंबी मिर्चें काटी हैं और नींबू के 8-8 टुकड़े कर लिए हैं। इसी तरह अदरक के भी पतले-पतले जो है स्ट्रिप्स निकाल लिए हैं। अब सारी चीज़ों को हम एक साथ किसी भी एक बाउल में डाल देंगे। हो सके तो आप स्टील का या काँच का बाउल लीजिए, क्योंकि और कोई भी जो आप बाउल लेंगे उसमें नींबू का अचार जो है नहीं रखा जाता है। काँच का या सिरेमिक के जार में हम रख सकते हैं या थोड़ी बहुत देर के लिए स्टील के जार में। वैसे हम तो स्टील के जार में भी अचार नहीं रखते हैं। अब इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून के लगभग, अगर वज़न में देखें तो वो 20 ग्राम के लगभग नमक है, वो डाल दिया है और जो 2 नींबू हमने रखे थे ना, उनका पूरा रस इसमें अच्छे से निचोड़ देंगे। इससे क्या होगा, ये अदरक का रंग सुनहरा यानी पिंक पिंक हो जाएगा और मिर्चें हल्की सी गल जाएँगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। इस तरह से अचार के अंदर सारी चीज़ें जो है नमक और नींबू मिलाकर हम इसको 1 दिन के लिए रख देंगे। वैसे अगर आप चाहें तो 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। 2 घंटे में बढ़िया हो जाता है, वैसे हम 1 दिन पड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर उसमें से थोड़ा बहुत वैसे ही निकालना हो ना, तो वो भी खाया जाता है। मतलब आप अचार का कोई मसाला मत मिलाइए, उसको ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। अब हम क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन के अंदर 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सरसों और आधा चम्मच के लगभग अजवाइन लेंगे। सारे मसालों को लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल हल्की गैस करके भून लेंगे। इनका रंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसके अंदर जो नमी है ना, वो दूर हो जाए। अगर आप बहुत कम मसालों से और बहुत बढ़िया अचार की रेसिपी ढूँढ रहे हैं ना, तो ये परफेक्ट रेसिपी है। अदरक आपको पता है सर्दियों में कितनी फ़ायदेमंद होती है और अगर आप इसे अचार की तरह खाएँगे तो खाई भी जाएगी। अब मैंने 1 छोटा चम्मच मेथी, आधा चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच मोटी सौंफ और ली है। ये 3 मसाले हैं जिसे हम पीस के नहीं डालते हैं। कलौंजी से अचार का रंग काला हो जाता है अगर आप पीस कर डालेंगे तो, और मेथी दाने से मुझे थोड़ी कड़वाहट लगती है। मेथी दाना ऐसे ही जब खट्टा हो जाता है ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप बिना पीसे डालकर देखिए, वैसे आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो इसको मेथी दाने को पीस भी सकते हैं। अब जो बाकी का मसाला था उसको मैंने मिक्सी के जार में डाला। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हींग का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अच्छे से सारे मसाले को दरदरा पीस लेंगे और एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है। ये देखिए इतनी देर जो है ये अदरक
नींबू और हरी मिर्च ये भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और इसमें से 2 चम्मच हम यूज़ कर चुके हैं। क्योंकि ये जब नमक और नींबू लग जाता है ना अदरक और हरी मिर्च में, इतना बढ़िया लगता है कि मतलब आप इसको सलाद की तरह खा सकते हैं। बस अब थोड़े से मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। लाल मिर्च मैंने कम ही डाली है क्योंकि ऑलरेडी मिर्च का अचार है, तो मिर्च इसमें काफ़ी है और ये तीखी वाली मिर्चें हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक यानी 10 ग्राम के लगभग नमक और डाल देंगे और जो मसाला सारा हमने भून कर और पीस के रखा था ना, वो इसमें डाल देंगे। लेकिन मैंने 1 चम्मच मसाला बचा लिया है, मुझे किसी रेसिपी के लिए चाहिए। वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और जो कलौंजी वगैरह थी, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये अचार हमारा काफ़ी हद तक बनकर तैयार है। नींबू और नमक की वजह से काफ़ी जो है इसने पानी रिलीज़ कर दिया था जिसमें मसाले हमारे आराम से मिल जाएँगे। अगर तो आपको ये अचार जल्दी से ख़त्म करना है, मतलब कि आपको सिर्फ़ 3-4 दिन चलाना है ना, तो आप इस अचार को ऐसे भी खा सकते हो। और अगर और ज़्यादा टेम्प्टिंग और टेस्टी बनाना है, अगर आप इसको 15-20 दिन रखना चाहते हो, तो मेरी तरह एक बढ़िया-सा इसके अंदर 2 चम्मच तेल डाल दीजिए। ये देखिए, कितना अच्छा हर मिर्च के ऊपर आपको मसाला अच्छे से लिपटा हुआ नज़र आ रहा होगा। बस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सब का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बस अब हम इसे ढक कर रख देंगे इतनी देर। एक फ्राइंग पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के लगभग सरसों का तेल गर्म किया है। हमारे यहाँ हर अचार में सरसों का ही तेल डाला जाता है। तेल को हम अच्छे से तेज़ गर्म कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे। जब हल्का-सा तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के लगभग हींग और डाल देंगे। साथ में आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने और डाल दिया है, ताकि अचार जो है ना वो हमारा देखने में भी बहुत ज़्यादा एकदम लुक वाइज बहुत सुंदर लगे। अचार की ये रेसिपी वाकई बहुत काम की है और ये अचार आपका गारंटी है मेरी ख़राब नहीं होगा और खाने में सबको बहुत स्वाद लगेगा। अगर आप वाकई मिर्च के अचार खाने की शौकीन हैं, तो एक बार मिर्च का अचार इस तरह बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए कितना अच्छा लाजवाब अचार बनके तैयार हुआ है। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से अचार का रंग बिल्कुल बाजार जैसा आया है। अब ये जो अचार मैंने बनाया है इसको आप 15-20 दिन या 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी और बढ़ाई जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग सिरका। मैंने 2 चम्मच सिरका डाल दिया, इससे अचार में अच्छा खटास तो आता ही है और अचार आपका पूरी तरह सेफ है। अब आप इस अचार को 3-4 महीने भी रखेंगे ना, तो भी ये खराब नहीं होगा। बस इसे काँच की किसी भी काँच की या प्लास्टिक की बरनी में, वैसे कोशिश कीजिए अचार मुरब्बे जब भी स्टोर करें, काँच की बरनी में ही करें। उससे उनकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ती है, उनके न्यूट्रिएंट्स भी इसी तरह रहते हैं। बस इस अचार को बढ़िया-सा हम जो है काँच की बरनी के अंदर भर के रख देंगे और जब भी दाल-चावल खाएँगे या नाश्ते में पराठा, तो इस अचार को ज़रूर खाएँगे। ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये अचार बना लिया ना, उसके बाद आपसे खाना खाया ही नहीं जाएगा। जितनी बार आप खाना खाने के बारे में सोचेंगे, आप कहेंगे ज़रा अचार तो लाना, या आपसे सब इसी तरह की फ़रमाइश करेंगे। तो मैं भी आपसे फ़रमाइश कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर